भगवान भक्तों के द्वारा की गई हर पूजा को स्वीकार करते हैं। संत नामदेव जी एकादशी बड़ी निष्ठा से करते थे। आपको बता दे, संत नामदेव जी एकादशी में बड़ी निष्ठा थी उनकी। एक बार भगवान स्वयं पंढरीनाथ विठल भगवान परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर एकादशी के दिन ही नामदेव जी के घर में आ गए। हाथ कांप रहे हैं, कोई आ गए, आइए बाबा अंदर आइए, अंदर बैठते ही कहा, देखो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खिला दो। कहा कि ठीक है बाबा आप बैठिए, अभी आपके लिए व्यवस्था करते हैं। हाँ हाँ देर नहीं करना, हमको जल्दी लाओ। तो ठीक है भाई, क्या करें क्या करें, क्या खिलाएं? तो दूध पी लीजिए। नहीं 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 दूध नहीं, हमको तो भोजन करना है, भोजन करना है। संत नामदेव ने कहा बाबा आज एकादशी है, आपको नहीं मालूम? अरे हमको एकादशी से क्या लेना देना, हमें तो भोजन कराओ, भूख लगी है, बीमार है, मर जाएंगे। नहीं बाबा आज एकादशी है, हम आपको भोजन नहीं करा सकते, क्षमा करना। आज आपको फल फूल खिला सकते हैं, आज आपको दूध पिला सकते हैं, आज आपको तो व्रत उपवास करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ का तो नियम है, ना तो हम अन्न खाते हैं, ना ही हम अन्न किसी को खिलाते हैं। अरे तुम इतने निष्ठुर हो, इतने कठोर हो, मेरे पर दया नहीं आती, बूढ़े पर, बीमार व्यक्ति हूं, मर जाऊंगा, बहुत बोले। लेकिन हाथ जोड़कर संत नामदेव जी खड़े रह गए। लेकिन वो बूढ़े बहुत गिड़गिड़ाए, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, बोले अरे नामदेव जी कितने तुम निष्ठुर हो, अरे इनको क्या व्रत से काम, बीमार बूढ़ा आदमी, भूखा आदमी मर जाएगा, तुम इसको क्यों नहीं खिला देते? हाथ जोड़ ले, नहीं 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 मैं नहीं खिला सकता। लोग समझाते रहे, शाम हो गई, बूढ़ा कुछ खाए ना, उसको दूध पिलावे, केला दे, ना ना ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, सारा दिन कुछ खाए नहीं। जब घर में आए हुए अतिथि कुछ नहीं खा रहे हैं, तो संत नामदेव ने भी कोई फलाहार नहीं ग्रहण किया। अतिथि कुछ नहीं खा रहे हैं, नामदेव की पत्नी भी नहीं खा रहे, उसके बच्चे भी नहीं खा रहे। रात बीत गई, रात में बूढ़ा रोते रोते, सवेरे तो बूढ़ा का काम पूरा हो गया। जब सवेरे नामदेव जी उठे, देखा तो राम नाम सत्य है। अब तो संत नामदेव जी रोने लगे, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। हाय ऐसे आदमी, ऐसे ढोंगी पाखंडी को नहीं देखा हमने। अरे बूढ़े आदमी को जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? अब देखो ये तो मर गए, इसको तो ब्रह्म हत्या लग गई। अरे हत्यारे, अरे पापी, तुम क्या व्रत करोगे? अब कर लो पारण, खूब बनाओ, खूब खाओ, माल छानो। संत नामदेव जी दुखी हो गए, पत्नी से कहा देखो अब इनका संस्कार भी हमें ही करना होगा, चलो चिता लगाते हैं। चिता लगाए, बड़ी चिता लगाई, और चिता में उस बूढ़े ब्राह्मण का शव अपनी गोद में लेकर खुद चिता में बैठ गए। क्योंकि ब्राह्मण को हम जला देंगे, यदि हम जीवित रह गए तो हमें ब्रह्म हत्या लगेगी। हमारे घर अतिथि आए भगवान रूप में और उसने प्राण त्याग दिया, और यदि हम भी जीवित नहीं रहेंगे तो हमें कोई पाप नहीं लगेगा। उनकी पत्नी आग लगाने लगे, उसके बच्चे आग लगाने लगे। उस समय जो भगवान गोदी में सोए हुए थे ब्राह्मण उठकर बैठ गए, बोले भाई ऐसा मत करो, तुम मत मरो, हम भले मरे। बोले आप कहाँ मरे, आप तो उठकर बैठ गए। बोले क्षमा करो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं देख रहा था कि नामू कितना एकादशी में निष्ठा करता है। जब उठकर खड़े हो गए तो आसपास के सब लोगों को पता चला वो तो ब्राह्मण जीवित हो गए, और वो स्वयं भगवान थे, पंढरीनाथ थे। आसपास को बड़ी लोगों को बड़ी श्रद्धा हुई नामदेव पर, नामदेव कितनी निष्ठावान है एकादशी में।
तो आप जो व्रत करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, जो भी थोड़ा बहुत भक्ति करते हैं, ये मत समझना कि भगवान उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। निष्ठा चाहिए। कितनी निष्ठा बताइए, आप कर पाएंगे इतनी निष्ठा? अपने मन से पूछो जरा। यदि कोई व्यक्ति, अरे अपने घर के माता पिता बूढ़े व्यक्ति मचल जाए तो आप कहते अरे कोई बात नहीं, खिला दो, बीमार आदमी है। भगवान ऐसे प्रकट नहीं होते, ऐसे प्रकट नहीं होते।